खबर वाराणसी से है, जहां पर 24 अगस्त को सेंटर सनातन फॉर रिसर्च सेंटर के हॉल में फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम ने वाराणसी शाखा में मंत्री अमरनाथ बारी को मनाया गया एवं एफआरसीटी के महासदस्यता अभियान में 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को सदस्यता ग्रहण कराया गया। बैठक में जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा, जिला प्रवक्ता शकुंतला यादव, मीडिया प्रभारी नीतीश कुमार मौर्य, सक्रिय सदस्य अनिल वर्मा, अमरनाथ बारी, निर्मला देवी, संजय कुमार बारी, आरती देवी, संगीता देवी, रीना जायसवाल, अंजू देवी, संजय रावत, रवि प्रकाश, त्रिलोकीनाथ रावत, सालू रावत, राजेश रावत, दीपमाला रावत आदि कई लोग मौजूद रहे। एफआरसीटी का मुख्य उद्देश्य सदस्य के आकस्मिक मृत्यु पर 50 लाख का सहयोग उनके परिवार के नॉमिनी को मिलेगा। एफआरसीटी ने 34 कन्याओं का विवाह में आर्थिक सहयोग 20 लाख रुपए से भी ज्यादा किया है। एफआरसीटी संस्था में मृत्यु होने पर न्यूनतम 10 माह एवं 2 वर्ष कन्या विवाह योजना का लाभ पाने के लिए 2 वर्ष का सदस्य होना अनिवार्य है, तभी आपको इसका लाभ दिया जाएगा। आने वाले भविष्य में इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। एफआरसीटी से जुड़िए और अपने परिवार को सुरक्षित करें और आप भी सुरक्षित रहें। सर, पहले अपना परिचय बताएं। मैं अमरनाथ बारी। आज ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम एफआरसीटी वाराणसी शाखा है ये, और ये पूरे प्रदेश में इसका संचालन होता है। जो ये हमारा फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम है वो इसका हेडक्वार्टर जो है महाराजगंज, पूर्वांचल में एक महाराजगंज है, वहाँ पे है इसका प्रधान कार्यालय। और आज इसका वाराणसी में इसका एक महा सदस्यता अभियान चलाया गया है, और वहाँ पे कम से कम हमारे वाराणसी जनपद के 600 लोग हमारे इस एफआरसीटी के सदस्य हो चुके हैं। और हम लोग का टारगेट है कि नवंबर 2025 तक एफआरसीटी जो है वाराणसी में कम से कम 1000 टारगेट का लक्ष्य रखा गया है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे पहला जो है वाराणसी जिले का जो है महासदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया है। ये कई बनारस के कई ब्लॉकों में जो है इसका अभियान चलाया जाएगा। एफआरसीटी कितनी पुरानी संस्था है? ये 3 साल पुरानी संस्था है, और अभी ये हमारी पूरी उत्तर प्रदेश में कम से कम 36,000 से भी ज़्यादा एफआरसीटी के सदस्य इसमें जुड़ चुके हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी वाले रहेंगे या ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी होगा, बड़े से लेके छोटा तक, चाहे वो सर्विस कर रहा हो, डॉक्टर हो, पत्रकार हो और वकील हो, और आम जैसे कि ठेले वाले हैं, गृहिणी हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, इनके लिए ये संस्थाएं बनी हुई हैं। और आज ये जो है संस्था इस समय हम लोग 3 साल के बाद अभी 36,000 का टारगेट है, और ये लक्ष्य जो है 2026 तक जो है 1 लाख सदस्यों की संख्या का लक्ष्य रखा गया है। अगर जिस दिन हमारा 1 लाख सदस्यों की संख्या का पूरा हो जाएगा, उसमें हमको लगता है कि हमारा एफआरसीटी भारत में प्रथम स्थान पे आ जाएगा। एफआरसीटी राज्य या केंद्र द्वारा रजिस्टर्ड है? हाँ, ये केंद्र द्वारा रजिस्टर्ड है। कितने साल पहले ये रजिस्टर्ड हुआ? ये करीब 8 साल पहले रजिस्टर्ड हो गया था, लेकिन ये इसका संचालन जो है 3 साल से बहुत तेजी से ये आगे बढ़ा है। इसके हमारे संस्थापक जो है महेंद्र प्रसाद वर्मा जी हैं। जब 10 तारीख से 20 तारीख तक आपने जो है संस्था का पैसा लेने का समय दे रखा है, सपोज अगर किसी ने देने में लेट किया, क्या उससे लेट पेमेंट लेके उसको संस्था बरकरार रखी जा सकती है या नहीं? देखिए, संस्था का नियम है, ये प्रदेश स्तर पर संस्था वहाँ से की जाती है 10 से 20। अभी आपने पिछले महीने हम लोगों ने क्या किया था कि 10 से 20 टारगेट दिया गया था। एक पन्ने लाल हमारे स्वर्गवास हो गया था, तो उनके परिवार को अनुदान के लिए, लेकिन टारगेट हम लोग का पूरा नहीं हो पाया, तो इसको हमारे प्रदेश लेवल पे ही इसको बढ़ाते हैं कि वहाँ से अनुदान कितनी राशि की? ये 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है। इस ये जो निधन हुई थी, अभी इनका 12,66,000 रुपये का अनुदान मिल चुका है, और अभी 26 तक हमारा लास्ट डेट है। तो 26 के बाद भी 26 तक जो है कितने, हमको लगता है कि 20 लाख तक का टारगेट है
कि 20 लाख हम लोग जो है उस परिवार को, पीड़ित परिवार को हम लोग जो है FRCT जो है उसको उपलब्ध करा देंगे। 10 महीना अगर देने के बाद किसी का लेट हो गया तो क्या उसकी सदस्यता बरकरार रखी जा सकती है या उसको बाहर कर दिया जाए? नहीं, 10 महीने का टारगेट है, किसके लिए है? 10 महीने का टारगेट है, जैसे 10 महीने आपको सदस्य बनना पड़ेगा। 10 महीने के बाद अगर वो मृत्यु होता है तो उसको सारी सुविधाएं उसको परिवार वालों को मिलेगी। और इसी में जो विवाह का है उसमें 2 साल का टारगेट रखा गया कि 2 साल आप हमारे सदस्य रहेंगे तो तब आपको ये सगुन योजना, जो बिटिया सगुन योजना का है, उसको आपको लाभ दिया जाएगा। जिनके यहाँ बेटी नहीं है उनके लिए क्या मुहिम है? नहीं, उनके अभी हमारा FRCT जो है सिर्फ लड़कियों को जो शिक्षा और सुविधा दिया है, अभी वो छात्रों को या लड़कों को नहीं दिया है। जब मेरा 1 लाख टारगेट पूरा हो जाएगा तो हम लखनऊ में जो हमारे ज़रूरतमंद हैं बच्चे, इंटर पास करने के बाद वो अगर कुछ बनना चाहते हैं तो वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको जो है कोचिंग और टीचिंग कराई जाएगी। बेटे की शादी में भी कोई अनुदान की सुविधा है? नहीं, अभी तक बेटे की शादी में कोई अनुदान कोई मुहिम है कि आगे इस तरह से कर सकते? 1 लाख सदस्य बनने के बाद ही इसकी मुहिम जो है वहाँ पे प्रदेश लेवल पर एक बैठक होगी और उसी में ये निर्णय लिया जाएगा कि FRCT को लड़कों और लड़कियों को दोनों को एक समान देखा जाए। ये सीमा की उम्र है क्या? हाँ, ये सीमा उम्र है 65 साल। अगर सदस्य बनना है तो आपको 0 से लेके 65 साल के 60 साल की उम्र तक आप इसके सदस्य का ग्रहण कर सकते हैं और ये FRCT आपको 65 साल तक आपको सपोर्ट करेगी। 65 साल के बाद फिर आपका सदस्यता वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद अगर 65 साल के बाद आपकी मृत्यु होती है तो आपको FRCT जो है वो 20,000 रुपये जो है तत्काल जो है आपको अंतिम संस्कार के लिए दिया जाएगा उसका। क्या FRCT का लेखा जोखा या इसकी जानकारी सभी सदस्य को होगी या कुछ खास लोगों का ही होगा? FRCT किसी कैंडिडेट से डायरेक्ट पैसा नहीं लेती है। जिस परिवार की बेटी की शादी होती है उस परिवार के माता पिता के खाते में डायरेक्ट पैसा देती है और जब 10 से 20 तारीख बीत जाता है, 20 तारीख को उस परिवार के सदस्य को फोन किया जाता है और उनके से बैंक स्टेटमेंट लिया जाता है कि आपके परिवार में कितना पैसा गया और उसी चीज़ को FRCT ग्रुप में शेयर कर देती है कि जो आपने सहयोग किया इतना पैसा उनकी बेटी की शादी में संस्था की तरफ से दिलवाने का काम किया गया। संस्था टैक्स पे होगा? पैसा कोई टैक्स पे नहीं होता है। जो ट्रस्ट होती है इसमें किसी प्रकार का कोई इसमें टैक्स नहीं लगता है। सदस्य बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा? सदस्य बनने के लिए बस आधार कार्ड, नामने का आधार कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, बस इतना ही। क्या सदस्य को कोई आई कार्ड देने का उद्देश्य है? सदस्य को कोई आई कार्ड दिया जाता है। जब सदस्य सदस्यता अभियान लेगा तो जो इसका FRCT का जो साइट है, साइट पे ही इनकी आई कार्ड उपलब्ध करा दी जाती है। इसका प्रधान कार्यालय की और राजधानी से कितनी दूरी हमारे लखनऊ से? लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर महाराजगंज में एक गांव है, ग्राम नटवा, वहाँ पे प्रधान कार्यालय स्थापित किया गया है। आपकी मुहिम में कि उसमें 7 साल तक ही आदमी लिया जाए, जिस तरह जो है माध्यमिक शिक्षा में या जो भी बोर्ड कार्यालय में 70 साल तक जो है मार्कशीट को सजा कर रखने की रिकॉर्ड की तुलना होती है, तो क्या इस तरह आप उसको बढ़ा सकते हैं उम्र को? नहीं, उम्र बढ़ाने का कोई प्राविधान नहीं है हमारी संस्था में। हमारी संस्था में 60 वर्ष तक का जो व्यक्ति होगा उसी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और 65 साल तक उनकी सदस्यता चलती है। 65 साल के उम्र तक अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए संस्था उपलब्ध कराती है, वो भी एक दूसरे के सहयोग से। जो भी हमारी सदस्य संख्या होती है, जैसे 1 लाख सदस्य संख्या हो गई, अगर किसी परिवार को कुछ हो गया तो हमारे द्वारा अगर 1 लाख में अगर 50 रुपए का हम लोग सहयोग कराते हैं तो 50 लाख रुपए उस परिवार को चला जाता है। काशी में मीटिंग कब होगी, आगे इसका कोई उद्देश्य है? काशी में मीटिंग हमेशा होती रहेगी। तो टाइम डेट वगैरह फिक्स है?
डेट अभी फिक्स नहीं है, अभी हम लोग सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं। आज यहाँ पे पहली मीटिंग है और हमारी सदस्यता आज करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की हुई है और अमरनाथ बारी जी को जिला मंत्री का पद भी दिया गया है और इनकी संतुष्टि जो पद का है प्रदेश टीम करेगी और हम लोग जिला टीम की तरफ से इनको जिला मंत्री का पद हम लोग जारी कर चुके हैं। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।